हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं आज आप दोनों के ऊपर। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के ऊपर ही मैं करूँगी इस रीडिंग को। कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्ट करके आपको बताऊँगी कि आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे के बारे में। क्या जितना प्यार आप करते हो आपके पर्सन भी उतना ही प्यार करते हैं? क्या कनेक्शन है आप लोगों का, और ये जो प्यार भरा कनेक्शन है, जो जो आपका प्यार है, आपका लव है, ये कितना आगे जाएगा? क्या कुछ इसमें चल रहा है और क्या कुछ आने वाला है? ठीक है, आप दोनों किस एनर्जी में रहने वाले हो, इस पे करूँगी मैं रीडिंग। ठीक है, तो दोनों पे ही मैं रीडिंग करूँगी, ये आपको समझना है। और गाइस, ये कोई भी देख सकता है, अगर मेल है तो फीमेल के लिए देख ले और फीमेल है तो मेल के लिए मैच करके इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, आप गाइस मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या कमिटेड हो या फिर अकेले ही हो, कोई नहीं है और आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप तन्हाई में हो इस वक्त, तो भी आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकती है कि आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपके लिए। आपसे बात हो रही हो या ना हो रही हो। ठीक है गाइस, सिचुएशन कोई भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए गाइड जरूर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है डीप ब्रीथिंग, आपको करना है यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, और आप ले सकते हैं अपने ही पर्सन का नाम या फिर आप ले सकते हैं गॉड, यूनिवर्स, या जिससे भी आप कनेक्ट फील कर सकते हो गाइस, आप उसका भी नाम ले सकते हो। और आपको ओपन माइंडेड होके देखना है रीडिंग, आपको कूल होके देखना है, शांति से रह के देखना है। और आपको क्या करना है गाइस, आपको एक काम ये करना है कि आपको विजुअलाइज करना है आपको उनसे बिताए हुए जो अच्छे पल हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, प्यार भरे पल, रोमांटिक पल, खुशियों वाले पल आपको याद करने हैं और फिर रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जो फ्रेंड हैं इन दोनों के ही करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, ये दोनों क्या सोचते हैं एक दूसरे के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जो इनका अपना रिलेशनशिप है उसके लिए। साथ में हैं तो भी, नहीं साथ में हैं तो भी, लेकिन सोचते क्या हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताइए ताकि मैं गाइड कर सकूं अपने सारे ब्यूटीफुल सोल वाले फ्रेंड को। गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए गॉड, गाइड करिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए ताकि मैं सुकून दे सकूं, हील कर सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जय। यहाँ पर है गाइस जो आपका फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ये यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइस, ये है सेकंड कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोफेंट। टेन ऑफ कप्स। वाओ गाइस, क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। अगर आप लोग हुए हैं दूर तो आप ये समझ लो कि ये दूरियां ख़त्म होंगी और आपकी ये एनर्जी जो है ना,
कि आप चाहते हो दूरियां ख़त्म हो जाएं, आप लोग करीब आ जाओ। सेम यही चीज़ आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है वो भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हो और इस वक्त किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आप लोग दूर हो गए हो, तो क्या है आपके पर्सन आपकी तरफ सोच रहे हैं। आप तो सोच ही रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, आप तो ऑलरेडी बहुत गहरी सोच है आपकी, बट आपके पर्सन भी इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ, जो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसके बारे में सोच रहे हैं और उनका ध्यान आपकी तरफ है। कहीं ना कहीं उनको भगवान ने, गॉड ने कुछ गाइड किया है, कुछ स्पिरिट उनकी चेंज हुई है, ठीक है, कुछ एनर्जी उनकी चेंज हुई है और वो अब क्या कर रहे हैं, वो हो सकता है आपसे बात करें, आपको मनाएं या आपको वापस अपने साथ ही ले जाएं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड की। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है ये कि 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आ गया क्या गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है थर्ड पार्टी का कार्ड। द डेविल, लो, इनकी कमी थी, काफ़ी टाइम से इनके दर्शन नहीं हुए थे और आज हो गए। डिवाइन डेक ने मुझे इनके दर्शन करा दिए, तो मैं बताऊंगी द डेविल का क्या काम है यहाँ पर। यहाँ पहला है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड आ गया गाइस। मेजर अरकाना के 3 कार्ड आए हैं और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है आपका 3 ऑफ कप्स। यस, ये सेकंड कार्ड भी दिखा रहा है थर्ड पार्टी। हे भगवान, ये थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये देखिए आ गई थर्ड पार्टी और 2 कार्ड आई है थर्ड पार्टी का। तो जी हाँ, डेफिनेटली मैं आपके कार्ड के ही थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपकी और आपके अगर पर्सन की दूरियां हुई होंगी तो उसका मेन रीज़न है, मेन पॉइंट क्या है, वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग दूर हुए होंगे। हो सकता है आप लोगों ने कोई कंप्रोमाइज़ की होगी, हो सकता है आपका पर्सन मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो आपका पर्सन अनमैरिड हो। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि 2 ऐसे कार्ड हैं जो मैरिड को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस क्या है, आप लोग ने, हो सकता है आपने और आपके पर्सन ने क्या है, एक कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा कि जब आप लोग मैरिड हो, ठीक है, कुछ तो आपने दिल तो लगा लिया है बट उस रिलेशनशिप को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं ये नहीं कह सकती कि आप दोनों का प्यार नहीं होगा ना, डेफिनेटली गाइस 100% यहाँ पे प्यार मुझे दिख रहा है, प्यार आपका बहुत ज़्यादा होगा, आपका और आपके पर्सन का। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी एक बंधन में बंधे हुए हो तो आप दूसरे बंधन को नहीं जोड़ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा आप अपने पर्सन को कि मैं इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ूं, फिर आपको कहीं ना कहीं चीज़ें विजुलाइज हुई होगी आपके जो मैरिड पर्सन हैं उससे। तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि जब भी मेरे पर्सन के सामने ये बात आएगी कि मैं किसी और पर्सन के साथ इस वक्त इन्वॉल्व हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में झगड़ा हो सकता है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और चीज़ें सबके सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं मुझे एम्बेरस होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो आपने ये सारी चीज़ें सोच के कहीं ना कहीं अपने पर्सन को, जिसे आप बहुत प्यार करते होगे, उसे आपने इस वक्त छोड़ दिया। आपने कहीं ना कहीं अपने हालातों से, ठीक है, नहीं लड़ पाए और आपने मजबूरी के कारण उस चीज़ को लेट गो कर दिया है, ठीक है गाइस।
लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़बरदस्त है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने अपने पर्सन को छोड़ा है और आप आगे बढ़े हो, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है कुछ की, वो क्या है, वो डायरेक्ट उसने, आपके पर्सन ने आपके दिल पे वार किया है, आपको कहीं ना कहीं जख्मी किया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे अपने पर्सन पे, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे, और आप नहीं समझ पाए कि आपका ये जो पर्सन है वो आपको ही चीटिंग करके, धोखा दे के आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाएगा। कहीं ना कहीं वो पर्सन जो आपका था, जो आपको छोड़ के गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के गया है, वो क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप का था। कैसी कंजूसी थी उसके अंदर? कंजूसी ऐसी थी कि आप जितना प्यार देते थे भर भर के, उतना प्यार तो पहली बात उसने आपको नहीं दिया होगा। और आप क्या है गाइस, आपका प्यार मैं देख पा रही हूँ कुछ का बहुत ज़्यादा वन साइडेड था। मतलब आपके पर्सन अगर थोड़ा बहुत भी आपके साथ करते होंगे तो आप, अगर वो सपोज़ करिए अगर आपके लिए 10% करते होंगे तो आप उनके साथ 50% करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बहुत ज़्यादा गाइस आपने उनको प्यार दे दिया जो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। जैसे गाइस वो एक चीज़ होती ना कि जब हम सोच से परे इंसान के साथ कर देते हैं ना, तो भी वो चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं गाइस कि लाइफ में क्या करते हैं, ज़्यादा प्यार ही नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते क्या होते हैं, वो धोखेबाज टाइप के होते हैं अंदर से। उनकी खुद की आत्मा उनको धिक्कारने लगती है कि ये पर्सन इतना प्यार कर रहा है और मैं तो उसके साथ प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते गाइस। वो किस टाइप के होंगे, वो मनचले टाइप के होंगे, ठीक है, मनचले टाइप के होंगे। उनका एक से पेट नहीं भरता होगा, जब तक वो 10 जगह जाके वो टेस्ट नहीं लेंगे उनका मन नहीं भरेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ ये रीडिंग करनी पड़ रही है, यहाँ पर 1 नहीं 2 ऐसे कार्ड थर्ड पार्टी को ही दिखाते हैं। तो रीडिंग क्या है गाइस, स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है। वो एक नंबर के धोखेबाज तो हैं ही, कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा करने वाले इंसान है, बहुत अल्कोहलिक इंसान होंगे, मतलब ड्रिंक करना, स्मोक करना, ठीक है, या छोटे मोटे नशा करना, या एक साथ कई नशा करना, इनके अंदर ये हैबिट होगी, ठीक है। और इससे भी आप बहुत ज़्यादा तंग हो गए। तो कुछ की लाइफ में क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या है, उनके पर्सन का नशा है, जिसे आपने बहुत छुड़ाने की कोशिश की बट आप नहीं छुड़ा पाए। लेकिन गाइस आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो किस्मत का पहिया तो चेंज होगा, किस्मत का पहिया तो घूमेगा, और इस बार अगर घूमेगा तो आपके तरफ आके रुकेगा। मतलब आपकी जो किस्मत है वो चेंज होगी, आपकी जो डेस्टिनी है वो चेंज होगी। डिवाइन में अब आपका टाइम आया है कि अगर आप रिलेशनशिप में घुट रहे हो, रो रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि इस रिलेशनशिप को मुझे लेके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आप अगर रिलेशनशिप में स्टक हो, अगर आप अपने पर्सन के साथ रह रहे हो, अगर अपने पर्सन के साथ नहीं रह पा रहे हो और आप कंफ्यूज हो, तो ये सारी एनर्जी गाइस आपकी दूर होगी, ठीक है। ये सारी एनर्जी आपकी दूर होगी और आपकी डेस्टिनी में अब कुछ और लिखा जा चुका है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। वो क्या है, या तो आप अपने पर्सन को, मैं बिल्कुल क्लीन करके आपको बताऊंगी गाइस, क्योंकि द डेवल का कार्ड आया है तो रीडिंग तो कुछ और ही हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर ओपन हो के आपको बताना होगा कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप में चल रहे हो, जिसमें आप सर पटक रहे हो, आपको फ़ायदा अभी तक कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है। मतलब सुकून तो आपको कम मिला होगा, लेकिन आंसू दर्द आपको भर भर के मिला होगा। तो क्या है, अब डेस्टिनी आपकी जो चेंज हो रही है, जो आपका किस्मत का पहिया घूम रहा है, जो आपके ही तरफ आके रुक रहा है, वो क्या है कि आप अपने पर्सन को छोड़ के, ठीक है, आगे बढ़ोगे।
जो पर्सन आपको दर्द दे रहा है, आंसू दे रहा है और रिपीट कर कर के दे रहा है, अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे और एक ब्राइट सी रोशनी की तरफ जाओगे और अब आप वो चीज़ पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो, जिसकी आपको होप है, एक सच्चे जीवन साथी की, एक सोलमेट कनेक्शन की, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी की। तो क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी के ही हो और आपका जो पर्सन है वो कार्मिक होगा, आई मीन डेविल होगा। तो जब आप गाइस ट्विन फ्लेम हो या आप सोलमेट हो तो आपका डेविल जैसे इंसान के साथ कैसे बनेगी, कैसे निभेगी, जहाँ आप एक जो आपकी सोल है वो कहीं ना कहीं एंजल्स की है। आप हेल्प करना, प्यार करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, चीज़ों को समझना और समझ के आगे बढ़ना, मैच्योरिटी है आपके अंदर। अब वहीं वो जो डेविल जैसा इंसान है जिसके अंदर ना ही दिमाग है ना ही कुछ है, सिर्फ अगर होगी तो सिर्फ लैंग्वेज होगी, बड़ी बड़ी बातें करता होगा, चिल्लाता होगा, चीखता होगा और अपने आप को प्योरिटी ज़्यादा देता होगा और आपको प्योरिटी नहीं दे पाता होगा। ठीक है, आपको तो समझने की वो कोशिश करता ही है, ना ही उसको इंटरेस्ट है, ना ही उसके पास टाइम है। ठीक है, तो जब ये नशे में होते होंगे तब ये आपको बहुत ज़्यादा प्रवचन देते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रवचन देने लगते होंगे, ये कोई संत या महात्मा उस टाइम बन जाते होंगे और गाली देना तो इनके लिए जैसे बस पूछिए मत। गाली देना तो इनकी हैबिट है, इनकी स्मार्टनेस में कहीं ना कहीं वो आती है कि मुझे गाली दे दे के ही बात करना है, चाहे वो आपसे करते होंगे, चाहे वो घर फैमिली से करते होंगे। इवन गाइस एक बात मैं बता दूं कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसी बात को लेके बदनाम होंगे कि ये गाली बहुत देते हैं। ठीक है, तो जो ड्रिंक करता है गाइस उनका जो नेचर है ना बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा घटिया टाइप का हो जाता है, वो घटिया ही इंसान ही हो जाते हैं अल्कोहल का इस्तेमाल करते करते। ठीक है, तो अब मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी नेक्स्ट डेक से और देखूँगी कि उस डेक में आप लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या आप दोनों की सोच है, क्या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे रहोगे या फिर मूव ऑन करोगे। बट मूव ऑन तो करोगे ही गाइस, क्योंकि आपका जो कार्ड है, एक कार्ड ऐसा है जो न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपकी लाइफ को वो चेंज करेगा, आपको समझेगा और प्यार देगा। ये कहीं ना कहीं कर्मा था गाइस, जो आप रिलेशनशिप में अभी तक आप रोए हो या रो रहे हो। ठीक है, तो आप क्या है, कोई कर्मा फेस कर रहे होगे बैक का, जो पास्ट में आपने कुछ गलतियां की हैं वो अब आपकी इस प्रेजेंट में जुड़ गई है, इस वजह से भी आप रो रहे होगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर किस्मत का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो गाइड करिए प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करिए मुझे और बताइए कि क्या दोनों की सोच है और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। ये देखिए गाइस, मैंने अभी आपको बोला ना कि पास्ट आपका जो है वो जुड़ गया है आपके प्रेजेंट में, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ रहा होगा। अब वो कहीं ना कहीं जहरीला पॉइजन से भरा रिश्ता आपको चल रहा होगा, जहां आप बहुत ज़्यादा घुट रहे होंगे, आपको ऑक्सीजन भी कभी कभी लेने में बहुत तकलीफ होती होगी। तो गाइस ये देखिए आपका कार्ड जो है, आप खुद पढ़ लो इसको अच्छे से। हाँ, तो ये क्या है, पास्ट की जो आपकी लाइफ है ना, जो पास्ट में बीत गई है, वो इस लाइफ में प्रेजेंट में आपके आके कनेक्ट हो गई, जुड़ गई है। इस वजह से जब तक ये पास्ट की चीज़ें नहीं क्लीन होगी, आप रिलेशनशिप में रोते ही रहोगे। तो गाइस आपकी क्या है कि जो अपने रिलेशनशिप में एक जो सोच है वो बहुत ज़्यादा गाइस क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो टॉक्सिक, लेकिन फिर भी उसको बचाना चाहते हो, कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो और लेके आगे बढ़ना चाहते हो। बट गाइस अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ के ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फिश टाइप के हैं और वो उतना आपकी तरफ ना ही ध्यान देते हैं और ना ही इतना ये सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं जो भी सोचते हैं सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं।
इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में रहेंगे। और अगर वन साइडेड आप रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो तो आपको वन साइडेड ही लेके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ ने यहाँ पे लव मैरिज किया होगा। तो लव मैरिज अगर आपने किया है, अपने पसंद का किया है, तो इसमें क्या है कि आपने ये मैरिज करने से पहले बहुत से लोगों का आपने दिल तोड़ा होगा। मतलब आपके पेरेंट्स इस मैरिज को हो सकता है ना चाहते हो करना, और आपने अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का ना ख्याल करते हुए इस पर्सन को चुना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जो अपने पेरेंट्स का दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो मैरिज में ब्लेसिंग मिलती है फैमिली की, फादर और आपकी मदर हो गई, आपके और भी जो फैमिली के मेंबर हो गए, जो उनकी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए थी मैरिज में, वो आपको नहीं मिली है। तो क्या है, जो रिस्पेक्ट आपने अपनी फैमिली को नहीं दिया और आपने अपने मन की शादी की, अपने मन का जीवन साथी चुना, तो कहीं ना कहीं आपने उनके रिस्पेक्ट को नहीं किया। तो क्या है, वही रिस्पेक्ट अब आपके पास्ट में जुड़ गया है। वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाई आपके फैमिली की, तो इस वजह से क्या है, अब वही चीज़ आपका पर्सन रिपीट करके आपको दे रहा है। अगर आपने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं की और इस पर्सन को चुना, तो अब आपका पर्सन क्या है, आपका ही दुश्मन बन गया है जाने अनजाने में। और वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी आपको दर्द धोखा दे रहा है, रुला रहा है, और आगे भी गाइस रुलाता ही रहेगा। क्योंकि जब तक पास्ट की चीज़ें आपकी क्लीन नहीं होगी, आपकी रिलेशनशिप में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि प्यार हो, तो प्यार अभी तो मैं देख पा रही हूँ नहीं होगा। लेकिन जो मैंने पहले डेक से देखा था, डिवाइन डेक से, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, उसमें कुछ की मैरिड लाइफ सुधर सकती है, आपका पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे सकता है। अगर आपका डिवोर्स का मैटर चल रहा है तो वो रुक सकता है और आपका पर्सन आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आया है द हेरोफेंट। तो क्या है, कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, आप में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, यूनिवर्स, टेक्निक और ये सब चीज़ें, मंदिर जाना, मैनिफेस्ट करना, अफर्मेशन देना, पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें वो करते होंगे। कहीं ना कहीं वो अपने आप को हील कर रहे हैं और ज़बरदस्त पूजा पाठ और गॉड पे इनका बहुत ही अटूट विश्वास है, ट्रस्ट है। तो इस वजह से क्या होगा गाइस कि आपके पर्सन के अंदर चेंज आएगा और वो आपसे फिर से एक बार मौका मांगेंगे कि आप उनके साथ रहो, उनको समझो और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। और कुछ का तो मैं देख पा रही हूँ, अगर अभी तक आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो आपकी मैरिज हो सकती है। ये लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है, और आप जिस पर्सन को चाहते हो, प्यार करते हो, उस पर्सन से के भी साथ हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी गाइस, आपकी एनर्जी को भी देखा और आपके पर्सन को भी देखा, उनकी भी एनर्जी को देखा। तो जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप गाइस ये चीज़ें मैच हुई हूँ। अगर हुई हैं और आपको पसंद आई हैं, आप सेटिस्फाई होंगे, तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। और गाइस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो बात करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और मैं आपको बता दूं, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैंने किसी भी चीज़ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़ मुझसे मत मांगिए, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अगर आपको बात करना है तो इंस्टाग्राम में आप अपने जाइए, वहाँ पर माय टैरो आर्मी नाम डालिए सर्च में, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इंस्टाग्राम के ही थ्रू मुझसे बात कर सकते हो।
और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, मुझसे कोई भी हेल्प ले सकती हो, सजेस्ट मांग सकते हो। अगर आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हो और आप उसमें नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो वो भी मुझसे आप सजेशन ले सकते हो। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो टोटली फ्री है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ही आपको पेड करनी होगी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको बात करना है तो ये सारी चीज़ें करिए। अब मैं लेती हूँ गाइस इस रीडिंग से आप सबके बीच में इजाज़त। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक आपको क्या करना होगा, अपना रखना होगा ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।